बड़ा सवाल है ना। हाउ वॉज यूनिवर्स बॉर्न? ब्रह्मांड कैसे बना? तो ब्रह्मांड कैसे बना, इसके आज मैं आपको दोनों पहलू बताऊंगा, साइंटिफिक भी और हमारे वेद क्या कहते हैं वो भी। देखो यार, मैं वेद को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब हिंदू होकर अगर मैं अपने वेदों को भूल जाऊं तो लानत है साला हिंदू होने पे। तो पहले मैं साइंटिफिक टर्म्स में बता देता हूँ, क्योंकि क्या है, साइंस के टर्म्स में ये काफ़ी छोटी चीज़ है, हमारे वेदों के सामने तो ऑब्वियसली ये बौना है। तो पहले मैं साइंटिफिक टर्म्स में बताऊंगा, उसके बाद वेदों के। लेकिन अगर मैं सचमुच कहूँ ना, तो हम कलयुग के लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं हमारे महान वेदों को समझने के लिए, क्योंकि हम उसमें भी कंट्रोवर्सीज करेंगे कि साइंस बड़ी है या वेद। पर इस वीडियो का मतलब कोई कंट्रोवर्सी फैलाना नहीं है, बस आपको एजुकेट करना है कि साइंटिफिक टर्म्स और वैदिक टर्म्स में इन दोनों में क्या अंतर है यूनिवर्स को लेके। तो अब ये भी सच है कि ज्ञान तो हमें इन दोनों से मिलता है, चाहे साइंस हो या वेद हो। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस टीचिंग को कैसे ले, कंट्रोवर्सीज में उलझकर टाइम बर्बाद करते हैं या टीचिंग्स को लेके अपना दिमाग ऊपर करते हैं, डिपेंड करता है। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस के अनुसार इस यूनिवर्स में पहले कुछ भी नहीं था, ये सब एक एक्सप्लोजन से बना है। चौंक गए कि जब यूनिवर्स में कुछ था ही नहीं तो एक्सप्लोजन किससे हुआ? तो लेट मी टेल यू कि नहीं, पहले सब कुछ शून्य था। शून्य मतलब बिल्कुल ज़ीरो, कुछ था ही नहीं। तो अगर कुछ था ही नहीं तो इतनी बड़ी यूनिवर्स कैसे बन गई? आज हम जो इतने सारे तारे सितारे देखते हैं वो कहाँ से आ गए? अगर हम साइंस की बिग बैंग थ्योरी की बात माने तो हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था, और उसके पहले यानी यूनिवर्स के बनने के पहले ये सारा कुछ एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में काफ़ी हीट और डेंसिटी के साथ पैक्ड था, या यूँ कहें तो बंद था। और एक वक्त अचानक एक बेहद ही बड़ा धमाका हुआ और वो सारा मैटर जो एक पॉइंट में बंद था वो सब बाहर आ गया, और वो इतनी तेज़ी से फैलता चला गया कि सच कहूँ तो वो अब भी फैल रहा है। जी हाँ, हमारा यूनिवर्स अब भी फैल रहा है। तो ये रिसर्च में कैसे पता चला? तो आपको बता दूं, नासा के अकॉर्डिंग 2016 में उन्होंने अपने टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने इस यूनिवर्स की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोजा था, जिसका नाम उन्होंने रखा GNZ11। अब GNZ11 एक हाई डेंसिटी गैलेक्सी है, या यूँ कहें तो एक हाई रेड शिफ्ट गैलेक्सी है, जो कि उर्सा मेजर के कॉन्स्टेलेशन में मिलता है। उर्सा मेजर का हिंदी नेम सप्तऋषि मंडल है, समझ रहे हो? शायद आपने सुना होगा। और ये हमसे कुछ 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स, या हिंदी में कहूँ तो 13.8 प्रकाश वर्ष दूर है, और ये अब भी हमसे दूर जा रही है। ये गैलेक्सी अब भी हमसे दूर जा रही है, और जिस गति से ये हमसे दूर जा रही है उसी गति को मेजर करके साइंटिस्ट्स ने ये पता लगाया कि हमारी ये यूनिवर्स कितनी पुरानी है। एब्सोल्युटली अग्रीड, क्योंकि सर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी यही क्या। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को मैं कभी और समझाऊंगा, अभी इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। शॉर्ट टर्म्स में कहूँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते, द हायर द एक्सपेंशन रेट द यंगर द यूनिवर्स। अब अगर हमारे वेदों की माने तो श्री विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण यानी ब्रह्मा का निर्माण श्री विष्णु के नाभि से हुआ। और श्री महाविष्णु के बारे में हम सभी जानते हैं, वो इस भौतिक संसार से परे, का ना आदि है और ना अंत। पर ब्रह्मा जी का जीवन 100 साल का है। कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि 100 साल का है तो अब तक वो जीवित कैसे हैं, लोग तो अभी भी उन्हें मानते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि अब जो फैक्ट बताऊंगा, आप में से जो लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे वो चकरा जाएंगे। अगर वेदों की माने तो ब्रह्मा जी का 100 साल हम इंसानों की भाषा में 311.04 ट्रिलियन ईयर्स है। चौंक गए? देखो, ब्रह्मा जी के जीवन में एक वर्ष 360 दिन के ही होते हैं, और उनके एक दिन में 2 कल्प होते हैं, यानी एक रात में और एक दिन। उनके एक दिन में 14 मनु अवतार होते हैं, और एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं, और एक महायुग में 4 युग होते हैं। तो समझ आया कितना लंबा जीवन है। और अगर कल्पों की बात करें तो उनका जो दिन का कल्प होता है उसमें निर्माण होता है, और जो रात का कल्प होता है उसमें विनाश। इंग्लिश में कहें तो दिन में वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और जब रात में वो सोते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब समझे, अभी तुम जो कुछ भी देख रहे हो, ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स, अर्ली मैन, इतनी सारी लड़ाइयाँ, ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में हो रहा है। अभी ये हो रहा है, और ये सृष्टि खत्म होते होते उनका एक ही दिन होगा।
जब ये सृष्टि का विनाश होगा तब उनका रात्रि कल्प शुरू होगा। तुम समझ रहे हो हम लोगों ने कितने सारे जीवन जी लिए, कितने जिएंगे, कितने लोगों ने पहले जिए। तुम कुछ समझ पा रहे हो कितना दूर का है ये सनातन धर्म है भैया। मैंने कहा ना कल की वीडियो में, इतनी आसानी से नहीं समझ आएगा। तो मतलब मेरा भी सिर घूम जाता है कभी कभी इस बारे में सोच। और अगर वेदों की माने तो ये बिग बैंग थ्योरी और सिंगुलैरिटी और कुछ नहीं है। विष्णु जी की नाभि को ही कहते हैं। उसी नाभि में से स्पेस, टाइम्स और मैटर निकलते हैं। और ब्रह्मा जी कुछ नहीं, हमारे ब्रह्मांड को ही कहा गया है। साइंटिस्ट तो ये भी नहीं मानते कि हमारे इस यूनिवर्स के आगे भी कोई यूनिवर्स है, पर हमारे वेदों की माने तो हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई सारे यूनिवर्स और कई सारे ब्रह्मा है। पर अब साइंटिस्ट भी उसे मानने लगे। और आजकल के बच्चों के मुंह से सुनते हो ना मल्टीवर्स, ये उसे ही कहते हैं। एक यूनिवर्स नहीं है भैया, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बहुत सारे ब्रह्मा हैं। अभी तुम जानने के लिए रिसर्च के फेज में उतरे ही हो, अभी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं तो पिछले वीडियो में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि साइंटिस्ट्स को बोलो हमारे वेद पढ़ लें। उनका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। वो भी ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे, हम भी ज़्यादा रिसर्च पढ़ पाएंगे। बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। सनातन धर्म को फॉलो करो भैया। अगली बार आप किस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल दोज सनातनी हिंदू टॉपिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।